तो भैया अगर आप भी फेसबुक के ऊपर कंटेंट पब्लिक करते हैं और आपके पास में कोई भी पे आउट अकाउंट है तो इस बात का ध्यान रखिए, आपका मोनेटाइजेशन और आपका पे आउट कभी भी बंद हो सकता है। इसके लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, कई बार मैंने समझाने की कोशिश किया है, बट लोगों का एक ही चीज़ है कि बस सुनते हैं और उसको बस माइंड से हटा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लेंगे कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन देखो, मेरा कहना ये है कि भाई समय रहते हुए ही अपनी चीज़ों को आप सॉल्व कर लो। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आ जाए तब आप सोचो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। भाई इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही उसको सॉल्व कर देना है। अब इसके लिए क्या करना है, चीज़ों को समझो। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों का पे आउट जो है डिसेबल हो रहा है, और जिसकी वजह से उनका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है, चाहे कोई भी मोनेटाइजेशन टूल है, वो बंद हो रहा है। लाइव प्रूफ देखो तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा, और क्या करना वो भी समझो। जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस पेज के ऊपर 9,600 फॉलोवर है, और वीडियोस वैसे ज्यादा डलती नहीं है, बट फिर भी कभी कभी डल गया तो डल गया, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि मोनेटाइजेशन का टूल मिला हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है कि अभी कल तक इसके ऊपर ये स्टेटस था कि भाई आप जो है पैसा कमा सकते हो, लेकिन कल ही शाम को एक अपडेट आया, यू आर नो लॉन्गर अर्निंग मनी ड्यू टू अनरिजॉल्व इशू, यू हैव लॉस्ट एक्सेस आवर मोनेटाइजेशन टूल। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो सारे टूल बंद कर दिया। देखो, स्टार भी बंद कर दिया, सब्सक्रिप्शन भी बंद कर दिया, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी बंद कर दिया, यानी ओवरऑल सारे बंद कर दिया। अब जब मोनेटाइजेशन टूल बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है भाई, आपकी कमाई तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा आ गया योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब आपको लग रहा हो कि भाई जबकि ओरिजिनल कंटेंट है, हर एक चीज खुद का है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों। देखो, फाइंड आउट मोर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, और लिखा आ रहा है योर पेज इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी, टू फिक्स दिस रिव्यू योर कंटेंट एंड फिक्स एनी आउटस्टैंडिंग इशू विद योर पेज। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके पेज के ऊपर कुछ अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, जिसको आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया, उसको पहले आप फिक्स करो, तभी ये चीजें ठीक होंगी। अब अगर इसका डेटा देखोगे ना, यानी इसका पेज का हेल्थ वगैरह देखोगे, सब कुछ ओके है, लेकिन मोनेटाइजेशन सस्पेंड है। और जब मोनेटाइजेशन ही नहीं रहेगा तो आप क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना, पेज का अगर आप यहाँ पे स्टेटस देखोगे तो पेज का स्टेटस आपको बिल्कुल ओके मिलेगा। देखो, सब चीज सही है, पेज हैज नो इशू, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन बिल्कुल ओके है, नो वायलेशन टू शो, यानी कुछ भी इस पे नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे लिखा आ रहा है कि भाई आपका मोनेटाइजेशन छीन लिया गया। आप जैसे फाइंड आउट मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा आ रहा है, देखो 16 अक्टूबर का आया डेट, देखो ये देख रहे हो ना, कल की डेट में था, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। और ये क्या बोल रहा है कि भाई आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट एन entity connected to your page broke our monetization rules because your payout account info was not updated. A payout account admin is only who can address this, यानी सिर्फ पे आउट का एडमिन, यानी जो मेन मालिक जो ऑनर है, वही ये सब चीजें कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे अगर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ गया तो समझ लो सबसे बड़ी समस्या। प्लस अगर आपके पास पुराने पे आउट्स हैं तो आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वो भी आपके लिए चैलेंज है। अब जैसे इस पे क्लिक कर देखोगे, यहाँ पे लिखा आ गया कि भाई ये दो चीजें हैं, और यहाँ पे देखो दो प्रॉब्लम और भी है। क्या, एक है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और दूसरा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट। यानी ये जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया है ना, ये आया है किस चीज की वजह से, जस्ट पे आउट की वेरिफिकेशन की वजह से। और इस पे आउट के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आपको समझो, बताता हूं। देखो, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो देखो, पहले प्रॉब्लम आई क्यों। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हो सकता है आपके पास पहले से कोई एक पे आउट हो, चाहे स्टार, सब्सक्रिप्शन, किसी का भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला, उसको भी आपने एक नए पे सेटअप कर दिया, और स्टार और बाकी टूल का पहले से पड़ा हुआ था, या पहले से जिन लोगों के पास में एड्स ऑन रील्स, इंस्टीम एड्स, परफॉर्मेंस बोनस, ऐसे कोई भी टूल पड़े हुए थे, तो उसका भी उन्होंने पे आउट बनाया हुआ था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पे आउट पहले आते रहे हो, यानी आपकी अर्निंग्स आती रही हो, लेकिन जैसे ही अपडेट आया या वेरिफिकेशन मांगा पुराने वाले पे आउट पे, तो आपका जो नया वाला पे आउट है जिसपे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पड़ा है, वो भी आपका बंद हो जाएगा। एक इशू देखने को मिलेगा, वो लिखा आएगा कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। तो यानी कि अनरिजॉल्व इशू बोला था ना, ये है आपका अनरिजॉल्व इशू। दो इशू, एक कंटेंट और दूसरा पे आउट।
रीजन क्योंकि ये पेज जिस पे आउट के साथ कनेक्टेड है उस पे आउट के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आया हुआ है और अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुआ ड्यू टू नाम का जो मिसमैच है या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर। तो हालांकि डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है, डेफिनेटली वो तो रिजॉल्व होगा, लेकिन आप इस चीज को समझे से बच सकते हो भाई। अगर आपके पास पहले, अब ध्यान से समझना, अब पहले से कोई पे आउट है उसकी पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, बैंक नेम, अकाउंट ऑनर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपका होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई टाइम रहते हुए अपना एक नया पे आउट बनाओ और नया पे आउट अकाउंट बना के सारे अर्निंग सोर्स उसमें ट्रांसफर कर लो, ताकि कल को जब भी आपको टूल मिले तो इंस्टेंट आपका उस वाले में नए वाले में आपके पास में सेटअप हो और आपकी टेंशन खत्म रहे इन सब चीजों को लेकर। नहीं तो अगर कुछ टूल कहीं पड़े हुए हैं, कुछ टूल कहीं पड़े हुए हैं, तो 100% ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। मोनेटाइजेशन भी बंद, अर्निंग भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। बाकी आप मेरे पेज पे कॉन्टेक्ट का बटन है, यूट्यूब की वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्लॉट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप टाइम स्लॉट लेके मुझसे डिस्कस कर सकते हो और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, समय रहते हुए पहले से बच जाओ, नहीं तो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।